की स्मृति में हम आज आपको अध्याय 4 माता को पत्र पढ़ाने जा रही हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मां प्रभावती एक सुशिक्षित महिला थी। नेताजी अपने मन की भावनाओं को पत्र के माध्यम से अपनी मां को बताया करते थे। इस पाठ में सुभाष जी ने अपने मन की व्यथा को व्यक्त किया है। सुभाष चंद्र बोस को आप जानते ही होंगे, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए काफी योगदान दिया। तो जो उनकी माता थी पढ़ी लिखी एक महिला थी जिनका नाम था प्रभावती। नेताजी अपने मन की जो भावनाएं होती थी वह पत्र के माध्यम से अपने माँ को बताते थे। इस पाठ में भी उन्होंने अपने मन की व्यथा को पत्र के माध्यम से ही अपने माँ को व्यक्त किया है। तो देखते हैं उनकी मन की व्यथा पत्र के माध्यम से किस तरह से उनकी माँ तक पहुंचती है। रांची रविवार, यानी रांची में है समय रविवार का दिन है जब यह पत्र लिखा गया। आदरणीय माँ, मुझे काफी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समयाभाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी माँ को पत्र में लिखते हैं कि मुझे काफी समय से कोलकाता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आशा करता हूँ कि, यानी यह उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समय अभाव यानी समय का अभाव था, इस कारण से मुझे पत्र नहीं लिखा है। क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा तो सचमुच मुझे दुख होगा। उन्होंने कहा कि क्या मैंने जब पिछली बार पत्र दिया था आपने पढ़ा या नहीं? अगर नहीं पढ़ा है तो इस बात का मुझे खेद है, कष्ट है। माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है यह वर्तमान? वे आर्यवीर आज कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्यौछावर करते थे। आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माँ हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ हैं। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपको विचलित नहीं कर देता? क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है? मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? यानी सुभाष चंद्र बोस पत्र में अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो, यानी कि जिसमें कोई भी ऐसा अपने प्रति स्वार्थ ना हो। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत, यानी कि जो समय बीत गया कितना अच्छा था, और यह वर्तमान किस तरह से है? क्या वे आर्य वीर जो पहले थे अब वो नहीं हैं, जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन भी प्रसन्नता पूर्वक न्यौछावर कर देते थे? आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माँ हैं? नहीं, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आप तो माँ हैं, लेकिन सिर्फ मेरी ही नहीं, सभी भारतीयों की माँ हैं, और ये सभी भारतीय आपके पुत्र हैं। क्या आपके पुत्रों का दुख आपको विचलित नहीं कर रहा है, परेशान नहीं कर रहा है? क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन कैसे हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उनके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है, यानी उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा है? मेरी माँ, आपने तो सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? बोलो माँ।
हम कब तक सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीजों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश का रुदन देखते रहेंगे? और अब प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। हमें अपनी जड़ता से जागना ही होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों को पूरी तरह से त्याग सकें और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सकें। यानी सुभाष चंद्र बोस पत्र के माध्यम से अपनी माँ से पूछते हैं कि हम कब तक इसी तरह सोते रहेंगे? कब तक अनावश्यक यानी जिन चीजों की आवश्यकताएं भी नहीं है उन चीजों को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश का रुदन देखते रहेंगे, इस तरह अपने देश को कष्ट में, दुखों में देखते रहेंगे? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, यानी अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमें अपनी जड़ता यानी कि जो उद्दंडता है उसको जगाना चाहिए। यानी जड़ता कोई भी कार्य ना करने की, उसे अब जागृत करना होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों को पूरी तरह से त्याग सके। यानी एक ऐसा दुर्भाग्य भी है भारत माता के साथ कि जो उनकी संतानें हैं, सारी संतानें ऐसी नहीं हैं जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने निजी हितों को भी त्याग दें, माँ की सेवा के लिए यानी अपने निजी हितों को त्याग कर सिर्फ माँ की सेवा के लिए आगे आए। हमें मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना और आत्मा जैसे गुण मिले हैं। लेकिन इन सबके होते हुए भी यदि हम पशुओं के समान खाने और सोने से संतुष्ट रहें, इंद्रियों के दास बने रहें, केवल अपनी चिंता करें, तो हमारे मनुष्य रूप में जीने की क्या सार्थकता है? क्या वह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित ना हो? माँ, आप जानती हैं मैं आपको यह सब क्यों लिख रहा हूँ? आप ही कहें, यह सब बातें मैं किससे करूं? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन उन्हें गंभीर मानेगा? जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है, वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आंच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहेगी कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तो कोई क्या कह सकता है? परंतु इस प्रकार तो भले आदमियों का टोटा यानी कमी हो जाएगा और भविष्य के बारे में कोई आशा ना रह जाएगी। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, साथ में बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण भी हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी हम पशुओं की तरह कार्य करते हैं, सिर्फ खाने और सोने से ही संतुष्ट रहते हैं, इंद्रियों के दास बने हैं। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं जो हमसे करवाती हैं सिर्फ हम वही करते हैं, केवल हम अपनी चिंता करते हैं। हमारे मनुष्य रूप में जीने की क्या सार्थकता है? क्या वह जीवन जीने योग्य है जो सिर्फ अपने लिए हो, दूसरों के लिए ना समर्पित हो? आप जानती हैं, लेखक सॉरी सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि माँ, आप तो जानती ही हैं कि मैं आपको क्यों लिख रहा हूँ। आप ही कहें, यह सब बातें मैं किससे कहूँ? कौन मेरी बातें सुनेगा आपके सिवाय, क्योंकि आप माँ हैं? कौन इन्हें गंभीर मानेगा? जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है, वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आंच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है, यानी उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता, बच्चे के प्रति स्नेहपूर्ण होता है।
अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो तो कोई क्या कह सकता है, परंतु इस प्रकार तो भले आदमियों की कमी होती जाएगी और भविष्य के बारे में कोई आशा ही नहीं रह जाएगी। सभी अगर संतुष्ट रहे तो इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ ना लगेगा। अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है तो मैं जीवित ही क्यों रहूं। यानी सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि इस स्थिति में यानी सिर्फ अपने लिए संतुष्ट रहना, ऐसी स्थिति में पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। अगर उन्हें यानी कि सुभाष चंद्र बोस को जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है तो वे जीवित ही क्यों रहें। यानी उन्हें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है, अपने देश के प्रति, अपने मातृ भूमि के प्रति। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहां सब कुशल से होंगे, यहाँ सब सानंद है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। पत्र में बाद में उन्होंने बताया कि मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि मेरा जो पूरा जीवन है वो दूसरों की सहायता में ही बीते। उन्हें आशा थी कि वहां पे सभी कुशल होंगे, सब सानंद होंगे। अब वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र, यानी हमेशा आपका प्रिय बना रहने वाला पुत्र सुभाष। तो उन्होंने अपनी माँ को पत्र के माध्यम से बताया कि देश को जागृत करिए, देश में जो सपूत हैं उन्हें जागृत करिए, अपने मातृभूमि के प्रति उन्हें जगाइए और वो कुछ करने की सोच उनके अंदर डालिए। सिर्फ अपने ही लिए जीना उन्हें ना बताइए, वो दूसरों के प्रति भी जिए, तभी इस देश का, इस मातृभूमि का कल्याण हो सकता है।